ओके गाइज, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ पीडब्ल्यू के ऑप्टिमाइजेशन पॉलिसी के बारे में कि ये ऑप्टिमाइजेशन पॉलिसी क्या है। पीडब्ल्यू का ऑप्टिमाइजेशन पॉलिसी की वजह से हज़ारों लोगों के जॉब चले गए हैं, इंक्लूडेड मैं भी हूँ। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यू का ऑप्टिमाइजेशन पॉलिसी क्या है। जो लोग नए नए ज्वाइन करना चाहते हैं पीडब्ल्यू को, उनके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पीडब्ल्यू का ऑप्टिमाइजेशन पॉलिसी क्या है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 18 मई 2023 को हुई थी। तो रिमेनिंग दिन मैंने मई में और जून में और 25 जुलाई को मेरा ऑप्टिमाइजेशन हुआ, यानी हार्डली अगर देखा जाए तो मैं 2 ही महीने काम कर पाया था। उसके बाद मेरा ऑप्टिमाइजेशन हो गया। इस ऑप्टिमाइजेशन के दौरान क्या हुआ कि मुझे शाम को एचआर के ऑफिस में बुलाया गया, जहाँ पे बीएस सर भी बैठे हुए थे, और मेरे से ये पूछा गया कि आपका ऑप्टिमाइजेशन किया जा रहा है, आप रिजाइन लेंगे या फिर ट्रांसफ़र लेंगे। फिर मैंने बोला कि सर मुझे ट्रांसफ़र दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने मेरे आगे एक टर्म्स एंड कंडीशंस रखे कि अगर आप रिज़ाइन करोगे तो आपको इस मंथ की सैलरी प्लस अगले 2 मंथ की सैलरी हम आपको देंगे, यानी टोटल 3 महीने की सैलरी हम आपको देंगे। फिर और बोले कि अगर आप ट्रांसफ़र लेते हो तो हम आपको कोई भी पैसा पे नहीं करेंगे। तो हमने बोला कोई नहीं सर, आप मुझे पैसे मत दीजिए, मुझे ट्रांसफ़र ही कर दीजिए, वो चलेगा। फिर आएगा कि हमने पूछा कि सर ट्रांसफ़र लेटर वेटर कितने दिन में आएगा, कब तक आप मुझे रीजॉइनिंग दोगे। तो उन्होंने ये बोला कि आपको 15 दिन के अंदर आपको ट्रांसफ़र लेटर आ जाएगा और रीजॉइनिंग जो होगा वो आपका अक्टूबर या नवंबर में होगा। मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने ये बोला कि अब आपको ऑफिस नहीं आना है, ऑफिस आपको दिखना भी नहीं है। हमने बोला ठीक है सर। फिर मैं रूम पे गया, मैंने कुछ दिन 1-2 दिन बीत गया, मैं सबको कॉल कर रहा था, कोई कॉल ही नहीं उठा रहा था। फिर मेरे इंटरव्यूअर जो थे उन्होंने कॉल उठाया, मैंने उन्हें बताया, उन्होंने बोले कि ऐसा आपको ऑप्टिमाइजेशन जो हुआ आपको 30% सैलरी भी मिलेगी, आपके एचआर ने बताया नहीं। मैंने बोला अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, जबकि उनसे मेरी बात भी हुई थी। फिर मैं ऑफिस गया था, फिर मैं बीएस सर से मिला, उनसे मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि आपको सैलरी कुछ दी जाएगी, कितना दिया जाएगा वो उन्हें क्लियर नहीं था। फिर क्या हुआ कि फिर मैं वेट करता रहा कि मेरे पास कोई मेल वेल आ जाए, कोई कंफर्मेशन वगैरह आ जाए, जिसकी वजह से मुझे पता चले कि हाँ मुझे ट्रांसफ़र किया जाएगा। कुछ दिन बाद मेरे पास एक मेल आया, 8 सितंबर को मेरे पास एक मेल आता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपको नवंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बट फिर उसके बाद क्या होता कि फिर उसके बाद मेरे पास कोई मेल वेल नहीं आता, ना कोई कॉल आता है। मैं किसी कॉल भी करता हूँ तो कॉल कोई उठाता भी नहीं है। तो मंथली क्या होता था कि मेरे सैलरी का 30% मुझे मिल रहा था। एक्चुअली फिर क्या हुआ, 3 अक्टूबर को मेरे पास एक कॉल आता है आकाश बनर्जी के द्वारा। उन्होंने मुझे बताया कि आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है बरेली में। तो मैंने बोला ठीक है सर। फिर उन्होंने ये बोला कि आपको 15 तारीख को ज्वाइन करना है और आपको बैच मैनेजर का पोस्ट दिया जा रहा है। तो मैंने बोला ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी कि ट्रांसफ़र हो गया और मुझे जॉब फिर से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या किया था कि बहुत खुश था। मैंने अपने जो और भी 2 दोस्त हैं जिनके साथ ऑप्टिमाइजेशन हुआ था, मैंने उन्हें भी बताया। उनके पास भी कॉल गया था, कुछ लोगों को बोला गया था कि देहरादून में किया जा रहा है, और कुछ लोग मना भी कर दिए थे और कुछ लोग रिज़ाइन कर दिए थे। फिर क्या हुआ कि मैंने उनको कॉल किया 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को जब मैंने कॉल किया सर कि मेरा इंटरव्यू वगैरह कुछ हुआ नहीं, वो बोल रहे थे कि जब पोस्ट चेंज होगा तो फिर से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। मैंने बोला ठीक है कोई नहीं। फिर मेरा इंटरव्यू का डेट वगैरह भी नहीं आया। फिर उसके बाद मुझे बोला गया कि होल्ड पे रखा गया है, आपकी ज्वाइनिंग जो होगी वो 1 नवंबर को होगी। 1 नवंबर को फिर 1 नवंबर हो गया। 1 नवंबर को फिर मैंने कॉल किया तो पता चला कि अभी आप होल्ड पे हो, आपके बारे में बताया जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर क्या होता है कि 4 नवंबर को मेरे पास कॉल आता है और ये बोला जाता है कि अब आप रिज़ाइन कर दो। फिर तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि एक तरफ ये लोग ट्रांसफ़र भी कर रहे थे, इतना सारा वादा किए, इतने सारे प्रॉमिस किए कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। फाइनली क्या हुआ कि कुछ रीज़न की वजह से मुझे
मेरी बहस भी हो गई थोड़ी बहुत एचआर से, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसके साथ होगा, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के पीडब्ल्यू में लगा हुआ था कि कहीं नहीं मेरा कैरियर बनेगा तो पीडब्ल्यू में बन जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी थे जिनका इंटरव्यू भी हो गया था, इन्वेंट्री के लिए हो गया था, उनका इंटरव्यू हो गया था, उनका डार्विन बॉक्स पे उनका प्रोफाइल वगैरह भी देहरादून के लिए चेंज हो गया था, जो मेरे साथ गोरखपुर में रहते थे। लेकिन उनका भी नहीं हुआ और उन्हें भी रिज़ाइन करवा दिया गया। ये चीज़ हम लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ, जो कि पीडब्ल्यू को ऐसा नहीं करना चाहिए थे। हालांकि अलग पांडे सर बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्हें इनकी पॉलिसी के बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है अगर वो कंपनी इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो उन्हें पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। ऐसी पॉलिसी ना बनाए जिससे कि लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाए। 5 मंथ मेरे बर्बाद हो गए। 5 से 6 मंथ में मैं अच्छा खासा पढ़ाई करके कहीं ना कहीं और जगह देख लेता, कहीं और सेटल हो जाता, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। ट्रांसफ़र का भी इन लोग बहुत ज़्यादा इशू किए हैं। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे रिज़ाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे लड़ना सही नहीं है। लड़ के अपना कैरियर बर्बाद नहीं करना है। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया था कि अब मुझे फिर से तैयारी करनी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। तो मैं आप सभी लोगों को भी बताना चाहता हूँ, कॉर्पोरेट लाइफ में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि हम जाएंगे और चीज़ें सही हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनके पास स्किल भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है, उन्हें भी हटा दिया जाता है। एक चीज़ और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अगर आप ऐसे ऑफिस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पहले फ्लैटरी वर्ड सीख लीजिए, जिसमें BH सर को जब भी देखिए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग ये बोलते रहिए, क्योंकि ये ऐसे फ्लैटरी वर्ड हैं जिनसे वो लोग सोचते हैं ना कि हमारा हमेशा रिस्पेक्ट करता रहे, काम आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि वो मेरा। तो मैं आप सभी को बता दूं, फ्लैटरी वर्ड सीखिए और स्किल आप सीख लीजिए कोई ना कोई। अगर कॉर्पोरेट में जाते हैं, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो बिल्कुल मूव ऑन ना करें कॉर्पोरेट लाइफ की तरफ। बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस भी करने पड़ेंगे। अगर आप सोचते हो कि प्राइवेट सेक्टर में इजीली जॉब मिल जाता है तो बहुत इजीली जाता भी है। आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा, आप पैसे भी नहीं कमा पाओगे और आप पढ़ भी नहीं पाओगे। आपकी ज़िंदगी समझ लीजिए एकदम बर्बाद हो जाती है। आप तभी डिसीजन लीजिए जब आपका उम्र ज़्यादा हो चुका हो, उससे जो गवर्नमेंट जॉब की टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उससे अधिक हो, तभी आप कॉर्पोरेट की तरफ या प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव ऑन करें। और नहीं तो कोई स्किल लेने के बाद ही मूव ऑन करें, नहीं तो बिल्कुल भी उधर मूव ऑन ना करें। तब तक आप गवर्नमेंट की तरफ ही देखें। एक फ़ायदा मुझे बहुत अच्छा लगता है गवर्नमेंट का, कि जितना टाइम जॉब लेने में लगता है ना, उससे कहीं ज़्यादा टाइम लगता है जॉब को छुड़वाने में, अगर कोई छुड़वाना चाहता है तो मैंने अभी ऑफिस में बहुत कुछ सीखा और आप लोगों को भी सीखने की ज़रूरत है। किसी ने कहा था कि अगर हम केवल अपनी ही गलतियों से सीखेंगे तो ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी, इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखने की ज़रूरत है। तो आप लोग मेरे भाई और बहन हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से मैंने ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया है। हालांकि ऑप्टिमाइजेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली क्या था कि ये लोग बिजनेस कॉल कह के बोल देते हैं सेंट्रल टीम का ये डिसीजन है, ये सारी चीज़ें बोल के बात को घुमा देते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, मन से कीजिए और गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही अभी मूव ऑन रहिए। ऐसे प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल भी मूव ऑन ना करें। थैंक यू, धन्यवाद। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।